जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल SK एडुकेयर में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे विजय दान देथा द्वारा रचित एक नई कहानी जिसका नाम है दूजो कबीर। तो दोस्तों इस कहानी को शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और घंटी के बेल आइकन को नहीं दबाया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी हमारी कुछ इस प्रकार है। कहानी का नाम है दूजो कबीर और इसके रचनाकार हैं विजय दान देथा हैं। कहानी कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है। ये भारी भरकम पोथे कबीरा जाने कितने थोथे, ये धर्म कर्म के पथ सारे, मल कीचड़ के ही गलियारे, ये तीरथ बरत के धाम जिनसे अल्लाह बचाए राम। ये भाग भरम की शोभा, तोबा रे बापू तोबा, ये ऊंच नीच की बातें, अनंत कजियारी रातें। ये राव रंग के जाले, सरासर झूठ और काले, सूरज उगने पर ही मिटती रात, दिशा दिशा में स्वर्णिम प्रभात। तो वक्त के मुताबिक ये बात बरसों पुरानी है कि हरियाली के बीच और हवा के झूले पर एक गांव बसा हुआ था, जहां धर्म कर्म के सांचे में ढले नितनेमी इंसानों की बस्ती पर एक झोपड़ी टली हुई। उस झोपड़ी में बसने वाले व्यक्ति का नाम तो कुछ और ही था, पर गांव व इलाके के लोग उसे व्यंग से व ताने के बहाने कबीर के नाम से ही बतलाते थे। अलाव के चारों ओर बैठकर कभी कभी उस बस्ती के लोग पुरजोर शब्दों में कहते थे कि किसी औरत की कोख से जन्म न लेकर ये कबीर कुकुरमुत्ते या नाग छतरी की तरह आप जमीन से उगा होगा। इंसान की औलाद होता तो इंसान माफिक बातें करता। सुने आकाश में कोई बदली का टुकड़ा सहसा प्रकट हो जाता है, वैसे ही एक दिन वह कबीर अचीता उस बस्ती में प्रकट हुआ। तभी से जुलाहे का काम तो बहुत उम्दा करता, पर बातें एकदम उल्टी सिरफिरी वो बेहूदी करता था। कद काठी और चेहरा तो फबता और सुंदर, पर बातें उठपटांग। कैसे और कहाँ से अनमापे की सूझती सो वो ही जाने। हाथ का पूरा उस्ताज, पर उल्टी खोपड़ी का। जैसे घुंघराले व काले बाल, वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी व काली स्याह बातें। तो दोस्तों इस कहानी में हमारे दूजो कबीर के बारे में बात की गई है, जो बिल्कुल इस दुनिया से अलग तरह की बातें करते हैं। उनके बारे में यहाँ पे उनका थोड़ा वर्णन दिया हुआ है और उनकी ही बातें ये कही गई थी कि ये भारी भरकम पोथे कबीरा जाने कितने थोथे, ये धर्म कर्म के पथ सारे, मल कीचड़ के ही गलियारे। और उस बस्ती के लोग हैं जो उस इंसान को दूजो कबीर के नाम से जानते हैं, कबीर ही बुलाते हैं, क्योंकि जो कबीर थे वे भी उल्टा ही बात किया करते थे दुनिया या संसार को देखकर। और ये कबीर जो है ये भी पूरी तरह से उल्टा ही बातें करता है, इसलिए सारे लोग इसे भी कबीर कहते हैं। कालीन, शॉल और कंबल में बेल बूटे, झाड़ झांखाड़ वो फूल पत्ते ऐसे बुनता था। गोवा सचमुच के हों। उसके हाथों बुने कालीन के फूलों पर भंवरे भ्रम से मंडराते थे और कभी पके फलों के भुलावे में तोते चोंच मारते थे। यहाँ पे कहा गया है कि उस कबीर द्वारा बनाया गया कोई भी चीज़ बिल्कुल असली सा मालूम होता था। भंवरे भ्रम में पड़ जाते थे और तोता जो थे वे फल जानकर उस पर चोंच मारते थे। अगर हाथों की कारीगरी के समान उसमें अक्ल भी होती तो फिर कहना ही क्या। न कबीर की सनक को बेवकूफ़ी की सीमा थी और न बस्ती के लोगों की चिकचिक का कोई छोर था। कबीर के हुनर की बातें हवा में घुली हुई थी। समूची रियासत में उसकी शोहरत थी। एक दफ़ा इत्तफाक हुआ कि देश के मालिक राजा ने राजकुमारी के साथ गांव के तालाब किनारे पर पड़ाव डाला।
101 घोड़ों का लश्कर घने बरगद की छांव तले पसीने से सरोवर। घोड़ों को बहुत देर तक विश्राम मिला। सुरंगी जाजम बिछी। भनक पड़ते ही समूचा गांव राजा और राजकुमारी के दर्शन की खातिर हाजिर हुआ। राजा ने खुशी खुशी जनता को दर्शन दिए। सहसा राजकुमारी के कानों में कबीर के नाम की फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। राजकुमारी ने छलकते उत्साह से पूछा, क्या कबीर का गांव यही है? लोगों ने जवाब दिया कि गांव तो मालिकों का है, पर कबीर यहीं रहता है। राजकुमारी का उत्साह गले में समाया नहीं। बेहद ललक से फिर पूछा, वाकई? बस्ती के लोगों ने गर्दन हिलाकर हाँ की और कहा, और हाँ के साथ ही राजकुमारी फौरन दौड़कर राजा के पास पहुंची। खुशी के फूल बरसाती बोली, इत्तेफाक की बात है कि हमने कबीर के गांव में अचीता पड़ाव डाला। आपकी इजाज़त हो तो मैं उसकी कारीगरी देखने के लिए जाऊं? राजकुमारी राजा से आदेश लेने गई है कि वो कबीर की कारीगरी को देखना चाहती है। राजकुमारी के मुंह से यह नादानी की बात सुनकर राजा कुछ देर तक तकमग उसके चेहरे की ओर देखता रहा। अपनी इकलौती बेटी का राजा बहुत मन रखता था और बेटी भी मन रखने लायक थी। बरसात के पानी की माफिक पवित्र व अनछुआ उसका अंतस, जैसा अकथनीय रूप वैसा ही अकथनीय स्वभाव। अथाह सागर सी अक्ल, निर्मल नज़र और ताजे दूध सी मुस्कुराहट। राजा के मौन को कुरेद कर फिर पूछा, जाऊं? राजा मुस्कुराते हुए बोला, तू बेकार क्यों तकलीफ़ उठाती है, मैं उसे यहीं बुला देता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी हम लोग यहीं पर रोकते हैं और इस कहानी के अगले भाग को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल SK एडुकेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।